अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट रीशम और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वीजा गाइड। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि 2010 इज अबाउट टू एंड एंड 2011 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो हम लोगों ने ये सोचना है कि साल 2010 में हमने क्या क्या किया। हम अचीवमेंट्स के बारे में अगर सोचेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमें यह एहसास होगा कि हम जिंदगी में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और मजीद आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ लेकिन हमने अपने फेलियर्स को नहीं भूलना, क्योंकि जो फेलियर्स होते हैं ना, हम उनसे सीखते हैं। वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, डोंट वी? बिल्कुल। और जिग ज़िगलर ने एक बात कही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वो बात ये है कि रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम बट डोंट ड्वेल ऑन देम। जी हाँ, आपसे जिंदगी में गलतियां तो होंगी, बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड वी मेक एरर। कौन सा इंसान है जो एरर नहीं करता? हम सब करते हैं, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन। एरर करें, ठीक है, लेकिन उससे सीख लीजिए। कभी भी अपनी जो मिस्टेक्स है ना, उनको रिपीट ना करें, वरना आपको जिंदगी में मिस्टेक्स आप करते रहेंगे, फिर आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे। हमने आगे बढ़ना है, हमने एक्सीलेंस की तरफ जाना है, सिर्फ खुद नहीं बल्कि पाकिस्तान को लेके जाना है। ये होना चाहिए हमारा एम। और न्यू ईयर आ रही है तो रेजोल्यूशंस भी बनाना शुरू कर दें, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। वेल, मैंने अपनी ये जो बात थी हमें शेयर करना चाहिए थी, आपसे शेयर कर लिए, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का है वो क्या है। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पे हम बात करेंगे। आपकी जितनी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0423630948 और हमें जो है अपनी ओपिनियन के बारे में बताने, हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने, हमारे क्वेश्चंस के जवाब देने, हमारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले। हमारे साथ है हमारे वीजा एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर लोन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रेशम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फिट फैट हूँ। आप ये बताएं कि आपका वीक, जैसे मैं पूछती हूँ, कैसा गुजरा? मैं अभी ये कहने लगा था कि मैं शुक्र है अल्लाह का कह के कहूँगा मेरा वीक बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, ताकि आपको सवाल ना करने पड़े। मुझे जो एक चीज अच्छी लगी है ना इस वीक के बारे में, वो ये है कि एवरीवन वाज वेरी एप्रीहेंसिव कि जी मुहर्रम है तो वीक अल्लाह खैर खैरियत से गुजरे, कहीं पे कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे किसी भी पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचे। और बहुत अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं तो ये यहाँ पे कहूंगी कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया और बहुत तसल्ली है। एक मेरे ख्याल में बम ब्लास्ट हुआ था और उस पर हम लोगों को बहुत अफसोस भी हुआ, लेकिन बाकी सब कुछ खैर खैरियत से हुआ। उसमें जो सोच रहे थे ना हम, उस लेवल पे कुछ नहीं हुआ। बहुत टेंस थे सब, उस हिसाब से थोड़ा कम हुआ है और ये शो करता है कि हम प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो एक चीज होती है ना जो खराब चल रही होती है, उसको भी हम अंडर कंट्रोल ले आएंगे अपनी दुआओं से, अपनी एफर्ट से। हमारी गवर्नमेंट भी उस पर नजर रखेगी। चलिए, तो हमने बात कर ली है। आज हमने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में बात करनी है और ESM जो है वो हमारा फोकल पॉइंट है। अब लोग ये सोच रहे होंगे ESM क्या है, अब आप उनको बताइए कि ESM एक्चुअली है क्या। रेशम, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम से ऑस्ट्रेलिया पे बात शुरू की है जी जी, और इसके साथ साथ हम बाकी जो इमिग्रेशन की दुनिया में जो अपडेट्स चाहिए एक्सक्यूज मी, ये भी छुट्टियों का नतीजा है थोड़ा सा। जी बिल्कुल तो उसके हवाले से भी हम थोड़ी थोड़ी बात करें। यूके की मैं बात जब भी जो अपडेट होती है हम लोग करते हैं। अभी स्टूडेंट के जो माइग्रेशन के लिए और जो स्टूडेंट के जो फॉर्म्स वगैरह हैं, उसके अलावा यूके बॉर्डर एजेंसी ने दिसंबर में 4 दफा अपनी लिस्ट को अपडेट किया है इंस्टीट्यूशंस के मुतालिक। यूके बॉर्डर एजेंसी ने? जी हाँ। अच्छा। इसलिए कि जब भी आप दाखिला लेने जाएंगे, अगर आपने दिसंबर के शुरू में या पिछले महीने में आपने प्रोसेस शुरू किया था, तो आप मेक श्योर कर लें कि अभी जो नई लिस्ट आई है यूके बॉर्डर एजेंसी की, उसमें वो कॉलेज और इदारा शामिल है जिसमें आपने दाखिले के लिए अप्लाई किया। ये तो बात होगी, एक पिछला जो अपडेट लोगों को देना था, जरूरी होता है अपडेट करना जी बिल्कुल। और दूसरा आ जाता है फिर कि ESM क्या है। ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन में जो मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, उसमें एक है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन, यानी जिसमें आपको कोई मुलाजमत मिलती है और उसके हवाले से आप वहां पे माइग्रेट हो सकते हैं और रह सकते हैं। ठीक है जी, अभी तो हमने बस आपको बता दिया द जिस्ट ऑफ इट की जी हाँ, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मुश्तमिल जो है वो बेसिकली है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन पे। हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मेरा नाम कलीम है। कलीम, अपने टीवी की फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। फैसलाबाद से बात कर रहे हो? बड़ी अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के, आपकी बात सुन के। प्लीज अपनी टीवी की आवाज ऐसा कर दो, मुझे अपनी आवाज वापस आ रही थी। हाँ जी, मैंने कर दी है। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ विजिट के लिए। तो अब मेरा दोस्त कनाडा में रहता है, वो मुझे स्पॉन्सर करना चाहता है। अच्छा। तो मैम वो पहले उसने ना अपनी साली को स्पॉन्सर किया था, तो बैसी वालों ने उस पर बैन लगा दिया कि तुम वापस नहीं आओगी। तो सर मैम ये मुझे बताएं कि जो वो स्पॉन्सर करेगा तो मुझे वीजा मिल जाएगा? आपके वहाँ पे दोस्त क्या करते हैं? मेरे दोस्त वहाँ पे टैक्सी चलाते हैं। अच्छा, ठीक है।
तो मैं आपको जवाब दिलवाती हूँ। मैं कनाडा जाना चाहता, इसमें मैंने ये भी पूछना है कि मुझे जब मेरा जो बैंक बैलेंस भी मेरे पास होना चाहिए कि या मेरे पास कौन सा मतलब कौन कौन सी चीजें होना चाहिए, क्या मुझे वीजा मिल जाएगा या वहां से किसी गोरे से स्पॉन्सर करवाऊं तब, क्योंकि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ सैर के लिए, तो मुझे बहुत शौक है। प्लीज एक और बताओ कलीम, मुझे खाली सैर के लिए जाना चाहते हो आप वहाँ पे या रहने चाहते हो? अगर सैर करूंगा, अगर मेरा दिल का, मैं वहां पे रहूंगा। ये कर दी ना बात। चलो मैं आपके जो क्वेश्चन है उसके जवाब दिलवाती हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी हाँ, तो बेसिकली कलीम देखना चाहते हैं जी कनाडा कैसा है, अगर इनको पसंद आया तो ये वहां रह लेंगे। इन्हीं के सवाल में इन्होंने खुद जवाब भी दिया कि उनके उस दोस्त ने पहले अपनी बहन को स्पॉन्सर किया था जी। और वो वीजा रिफ्यूज हो गया, और आपने बड़ा अच्छा उनसे सवाल कर लिया कि वो क्या करते हैं वहां पे। मेरा ख्याल ये है कि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो कंप्लीट नहीं थी, और वो फाइनेंशियली और अदर रीजंस की वजह से जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने वीजा नहीं दिया। फिर दूसरा इन्होंने पूछा था कि मेरे पास भी बैंक बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वो जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके स्पॉन्सर्स के साथ जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो वो आपकी स्टेबिलिटी के मुतालिक भी सवाल करेगा। तो अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो यही कहेगा कि आप वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। और एक और, ये मेरे पास एक केस आया था, केस मेरे पास नहीं आया था लेकिन मेरे जानने वालों में से किसी के साथ हुआ था कि वो बाहर जाना चाहते थे अपने विजिट वीजा पे ही ना, लेकिन उनकी थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मसला हो गया था और उनको यही पूछा था कि आप क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सैर के लिए। तो उनको भी यही कहा था ऑफिसर ने कि आपके जो प्रीवियस रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान में इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, तो आप एकदम बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं। तो उनके माइंड में ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है, और अगर आप जाना चाहते हैं बाहर तो दैट इज अ गिवन कि आप लोगों की जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो ये माइंड में अपने रखिए, वरना आपकी जो तैयारी है वो फजूल में जाया हो गया, और आपकी मेहनत भी है। तो मेहनत अगर करनी है तो किसी ऐसी चीज पे करें जिसका कोई फायदा भी हो। और फैसलाबाद से पहले लाहौर आए, फिर कराची जाएं, फिर कनाडा। और कोई नहीं, आपको ट्रैवल करते रहना चाहिए ना। या तो उनकी वो हिस्ट्री अगर आपकी देखते हैं, और वो होते भी बड़े पर्टिकुलर हैं, जो मैंने स्टोरी सुनी है मुझे तो उससे यही पता लगा। जाहिर है कि अगर आप वैसे आपके पास करोड़ों रुपए की जायदाद भी है, सब कुछ है, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो तो नहीं किसी काम आएगी ना। जब तक आपकी जो तमाम इनकम है, तमाम, अगर तो आप किसी जॉब में है फिर तो आसानी हो जाती है, लेकिन अगर जॉब वगैरह में नहीं है तो फिर अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये तमाम चीजें ही एप्लीकेशन के साथ लगेंगी तो फिर ही कर पाएंगे इसको। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज ना, तो मैंने ये बहुत सुना कि इंटरव्यूज में वो बहुत ज्यादा बच्चों को भी मैनिपुलेट करते हैं। उनसे पूछना आप कितना घूमते थे जी, आप कहाँ जाते थे। तो इस चीज को टैकल करने के लिए भी आपको थोड़ा या तो बच्चों को समझा दें या आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। आप लोगों को मैं ये बता दी चलो कि हमने फॉर्म फिलिंग जो प्रोसेस है ना, अभी जरा उसको थोड़ा साइड पे किया। आप लोगों के लिए मिस्टर मुदस्सिर लोगों ने एफर्ट कुछ ज्यादा की है, बहुत अच्छी की है, मुझे भी बहुत खुशी हुई है, जिससे आप लोगों ने एक कंप्लीट पैकेज बनाया है। और वो आप जब देखोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि तरीका क्या है, कैसे आप लोगों ने किस चीज के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये काम कर लो कि अपने लिए पेपर और पेन ले आओ, ताकि आप लोगों को जो लिखना हो वो आप लोग लिख लो, नोट डाउन कर लो और आपके जहन से ना निकले। और ऑस्ट्रेलिया की हम डिस्कशन करें, ये भी अपने माइंड में रखें सारे, कॉल करने से पहले और क्वेश्चंस पूछने से पहले। सो वी वर टॉकिंग अबाउट ESM। जी हाँ, और इसमें एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन, फिर उसमें आगे 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। वो जब अभी पैकेज जो होगा जब लोग देखेंगे तो जाहिर है उनको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। और ये आपने अच्छा कहा कि जो भी सवाल, हम ये कोशिश करेंगे कि आज जो भी हमें नाजरीन देख रहे हैं, हमें जो सवाल करें वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर करें, ताकि बाकी लोग भी उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और उसको हम फर्दर एलेबोरेट कर सकें। और इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आता है ऑब्वियसली हम उसका जवाब देंगे, लेकिन साथ के साथ हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो एम्प्लॉयर्स जो स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन है, यानी फोकस करते हुए उसके मतलब कंप्लीट डिस्कशन करें, ताकि ये चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाए और नेक्स्ट जो हम लोग अगले प्रोग्राम में हम लोग जाएं तो नेक्स्ट